आज की वीडियो में हम सबसे यूजफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि मूव उसकी डायरेक्शन में है। चाहे आप बाइंग करते हो, चाहे आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, आप चाहते हो कि मूव आपकी डायरेक्शन में है। किसी भी तरह का ट्रेडर हो, कोई भी स्कैल्पर हो, हर किसी के लिए ये कैंडलस्टिक बहुत यूजफुल है। और ये कैंडलस्टिक सबसे लॉजिकल है। जितने भी बाकी कैंडलस्टिक्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा लॉजिकल ये है। एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके देख लेते हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे है। ठीक है। तो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें कलर मैटर नहीं करता है, कलर को आप एक बार भूल जाओ। इसका बेसिक मतलब क्या है? इनसाइड बार, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इनसाइड, एक कैंडल के इनसाइड। मतलब कभी भी आप कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखो जिसके हाई या लो के अंदर एक दूसरी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। सिंपल। अभी इसका कलर है, इसके वेरिएशंस होते हैं। एक बुलिश साइड के लिए होता है, एक बेरिश साइड के लिए होता है, वो भी हम वीडियो में देखेंगे। मैं आपको एक बार बेसिकली दिखा देता हूँ इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल से मेरा क्या मतलब है? या तो वो हैमर कैंडल हो या वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मारूबुजो। अगर मारूबुजो ना हो तो ऑलमोस्ट इक्वल टू मारूबुजो, मतलब उसकी बड़ी एक बॉडी हो और विक्स उसमें छोटी हो। वो भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल ही होती है। जैसे मान लो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है। अच्छा, अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये मारूबुजो बेसिक कैंडल स्टिक्स कैसे रीड करते हैं, आप इस प्लेलिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की। इसमें मैंने सब कुछ बताया, आपको ये वीडियो ढंग से समझ में आई। तो हमें एक इसमें मोमेंटम कैंडल चाहिए। अब इसका हाई और इसका लो हमें मार्क कर लेना है। इस हाई लो के बीच में किसी भी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल यहाँ पे हो गई, ये हमारा एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न में काउंट होगा। दिस इज एन इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे एक कैंडल हो सकती है, दो कैंडल हो सकती है, जितनी ज़्यादा कैंडल हो उतना अच्छा है, वो फर्क नहीं पड़ता। और ना ही कैंडल्स का कलर मैटर यहाँ पे करता है। आपको बस फर्स्ट कैंडल पे फोकस रखना है। जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी उतना ही ज़्यादा आपका इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब इस इनसाइड बार कैंडलस्टिक का बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट में ना एक चीज़ होती है, बहुत बेसिक फंडा है। ठीक है। किसी भी साइडवेज मूव, मान लो एक रेंज है, ठीक है, ना स्टॉक ऊपर जा रहा है ना स्टॉक नीचे जा रहा है। इस रेंज का जब भी ब्रेकआउट होगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड्स बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ये एक सिंपल सा फंड है। जब भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इनसाइड बार कैंडलस्टिक का पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है इनसाइड बार कैंडलस्टिक से, मैं आपको बताता हूँ। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपके पास एक बड़ी मोमेंटम की कैंडल होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब मोमेंटम है प्राइस में, तभी मोमेंटम की कैंडल बनी है। मतलब आपके पास एक मोमेंटम है। अब उसके बाद जितनी भी इनसाइड बार कैंडलस्टिक्स बनती हैं उसके हाई और लो के बीच में, वो सब ये डिपिक्ट करते हैं कि प्राइस एक साइडवेज मूव में जा चुका है। अब जैसे ही इस साइडवेज मूव का ब्रेकआउट होगा, आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और ये सिंपल चीज़ें जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, साइडवेज मूव कहाँ पे होते हैं, वो सिंपल इनसाइड बार कैंडलस्टिक को देख के भी ये चीज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसकी एक स्ट्रैटेजी भी होती है, वो भी मैं चलो आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि एक वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलनी चाहिए। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। ये तो देखो, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है इनसाइड बार कैंडलस्टिक का, जो कि बुलिश साइड की तरफ है, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है वो अपसाइड की तरफ है। ग्रीन कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की कैंडल है। इसका मतलब है आपको बुलिश साइड की ट्रेड लेने हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इनसाइड बार कैंडलस्टिक बन गई और प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो आपको वहाँ पे भी एंट्रीज लेनी है। नहीं गाइस, इसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। लेकिन अभी हमने एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का एग्जांपल देखा है। अब मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ कि बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ किस तरीके से दिखती है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो बेरिश कैंडलस्टिक के लिए हमें एक मोमेंटम कैंडल चाहिए। वही अगेन हैमर टाइप की हो सकती है, या फिर वो एक ऑलमोस्ट मारूबुजो, बेरिश मारूबुजो की तरह हो सकती है। तो इसका कलर रेड होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो कैंडल है वो बेरिश होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें हैमर कैंडल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम इसके हाई और इसके लो मार्क कर लेंगे। अब इस हाई और लो के बीच में अगर कोई भी कैंडल्स बनती हैं, किसी भी कलर की बनती हैं, वो मैटर नहीं करता है। मान लो जितनी ज़्यादा कैंडल्स बनेंगी उतना ही अच्छा है। एक मिनिमम कैंडल होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, दो तीन चार पाँच, डजेंट रियली मैटर। जितनी ज़्यादा कैंडल उतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम। जितनी बड़ी साइडवेज कंसोलिडेशन उतना ज़्यादा मोमेंटम, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार कैंडल बन गई, ऐसे ही जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। किसी भी कुछ डोजी हो सकती है, मारूबुज हो सकती है, डजेंट रियली मैटर। लेकिन आपका पूरा फोकस रहना चाहिए फर्स्ट कैंडल में कि इसमें मोमेंटम है।
और फर्स्ट मोमेंटम के बाद अब और बहुत सारी इनसाइड बार कैंडलस्टिक्स आ चुकी है। इसका क्या मतलब है, प्राइस में एक मोमेंटम है, अब इनसाइड बार बन गई, मतलब प्राइस एक साइडवेज मूव में जा चुका है, एक रेंज बन चुकी है। अगर प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, इसका ब्रेक डाउन होता है, तो आपको एक शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है। मतलब इस इनसाइड बार अगर जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, आपको एक मोमेंटम में ट्रेड देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकली कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक्स होते क्या हैं। अब मैं आपको इन्हें एक बार चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स रखे हैं कि ये बेस्ट कहाँ पे परफॉर्म करती है, आपको एंट्री कहाँ पे बनानी है, आपको स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लेने हैं। पहले मैं आपको एक बार लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ चार्ट्स पे जाके कि इनसाइड बार के एग्जांपल्स क्या हैं। तो जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल देखा था टाटा स्टील में, ये देखो मैंने आपके लिए मार्क किए हैं, दिस इज़ वन गुड एग्जांपल। ये देखो, इसमें आपकी आई स्ट्रेन हो जानी चाहिए। जैसे टाटा स्टील का ये चार्ट है, वनडे का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी रख सकते हो, 1 मिनट 3 मिनट का टाइम भी रख सकते हो। ये परफेक्टली हर जगह काम करता है। आपको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए कि मोमेंटम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, साइडवेज मूव कहाँ पे हो रहा है, जैसा अभी हमने इस वीडियो में सीखा है। तो इधर देखो आप, ये इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल पे मेरा पूरा फोकस है। ये एक मोमेंटम कैंडल है, बहुत बड़ी रेड कैंडल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू मारूबुजो है। मारूबुजो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, उसके हाई लोज नहीं होते हैं, बट इसमें भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल मुझे दिख रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब मैं क्या करूंगा, इसका लो मार्क कर लूंगा, इसका हाई मार्क कर लूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर दो कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, ठीक है, ऐसे ही मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे, बट ऐसा दिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे मेरे को एक परफेक्ट दो इनसाइड बार कैंडल दिख चुकी हैं। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम एक कैंडल तो होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, दो इनसाइड बार बन गई, मतलब प्राइस एक साइडवेज मूव में जा चुका है। अब किसी भी साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। मतलब अब मेरा पूरा फोकस रहेगा इसके लो पे। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, मैं अपनी एंट्रीज वहां पे बना दूंगा, क्योंकि एक मोमेंटम में मुझे मूव एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे इसने इसका लो ब्रेक किया है, जैसा आप देख सकते हो, इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, इस लाइन को ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्रीज लोगे, आपको एक मोमेंटम में डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला है। इस तरीके से इनसाइड बार कैंडलस्टिक काम करता है। ये तो एग्जांपल था टाटा स्टील का। ऐसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब ये एग्जांपल था एक बेरिश ट्रेड का, डाउन साइड का, राइट। ये एक बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था। अब हम एक बार एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। भले ही इसका कलर रेड है, लेकिन ये स्टिल बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी लोअर विग है। अब जिन लोगों को ये बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक में कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है ये जानने में कंफ्यूजन होती है, आप इस प्लेलिस्ट को एक बार मेरे कहने से जाके गो थ्रू करो। आपको आपके सारे फंडे बेसिक्स से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। इसका हाई और लो मैं मार्क कर लूंगा, दिस इज हाई, दिस इज लो, सिंपल वही फंडा हमें हर जगह अप्लाई करना है। अब जो ये कैंडल है, इसके हाई लो के अंदर एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन बन गया, मतलब ये इनसाइड बार कैंडल स्टिक तो है। जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा, वहां पे एक मोमेंटम जनरेट होगा। सेम लॉजिक जैसा भी हमने बताया था, यहाँ पे इस बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आपको अपनी एंट्रीज मिल सकती है, एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता था, और आपकी डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है, जैसा यहाँ पे। तो ये एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक की पावर होती है। अब आप देख रहे होगे, ये एग्जांपल था एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब एज अ इन्वेस्टर, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छे एंट्रीज ढूंढ रहे हो अपने स्टॉक्स में कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, आप तो भी इनसाइड बार का यूज़ कर सकते हो। ट्रेडर हो तो आप खैर, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक को ही यूज़ करोगे, क्योंकि आप बाय ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, आपके लिए बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों ही बहुत काम किया। आप दोनों अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में हर जगह यूज़ कर सकते हो। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखो, ये भी एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का पैटर्न है। आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कैंडलस्टिक पे मेरा पूरा फोकस है, जो रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। इसके अंदर एक कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, इसके हाई और लो के अंदर। जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसके हाई लो के अंदर इसका फॉर्मेशन हो चुका है। मेरा पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा, इसके हाई पे। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पे एंट्री बनाई, थोड़ा नीचे कंसोलिडेट होके आया है, बट उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला अपने डायरेक्शन में। ये गाइस, इस तरीके से आप इनसाइड बार कैंडलस्टिक को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहीं पे मुझे एक और एग्जांपल मिल गया इनसाइड बार कैंडलस्टिक का। ये देखिए,
दिस इज द एग्जाम्पल। इस रेड कैंडल पे आप फोकस कीजिए, जो ये रेड कैंडल है, ये भी एक अच्छी खासी कैंडल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल का, राइट। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, इस कैंडल का फॉर्मेशन इसके अंदर हुआ है, तो ये एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक तो है। अब जैसे इसका हाई क्रॉस होगा, अगर मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बनाता तो मुझे एक अच्छा खासा अपनी डायरेक्शन में, बुलिश साइड की डायरेक्शन में ट्रेड मिल जाता। तो इससे आप काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते हो गैस, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये स्ट्रैटेजी देख के ना गैस कूद नहीं जाना है कि इनसाइड बार देखिए और एंट्री मार ली, आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं चाहे इन्वेस्टिंग करते हैं, उनका सारा फोकस अपने गोल की तरफ रहता है कि यार मेरे को यहाँ तक का मूव पकड़ना है। ऐसा नहीं करना है गाइज, आपको फर्स्ट अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस आ गया मतलब मेरा ट्रेड गलत है। आप एक गलती की ट्रेड में कर देते हो, दैट डजंट मेक यू अ लूजर। लेकिन अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ढंग से फॉलो नहीं करते हो, वो इवेंचुअली एक बैड हैबिट में कन्वर्ट होगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक छोटी सी मिस्टेक और आप ट्रेडिंग में बहुत पीछे चले जाते हो, ये ट्रेडिंग का एक सच है। अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टॉप लॉस रखना कहाँ पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधे से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को यहीं से देख के चले गए होंगे, करेंगे स्ट्रैटेजी, देखेंगे यार मूव भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस रखते क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये इनसाइड बार कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये हाई लो मार्क कर लिया, एंट्री तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आपको एंट्री लेनी है, कोई सेकंड थॉट नहीं कि यार ये कंफर्मेशन वो कंफर्मेशन, ये इंडिकेटर लगा तो, नथिंग, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन। भाव भगवान छे, प्राइस को फॉलो करो, ठीक है, गुजराती की कहावत है ये। अब जैसे इसका हाई क्रॉस होगा मेरी एंट्री बनेगी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा, जो इनसाइड बार का लो होगा। मतलब एक तो मेरी बड़ी कैंडल होगी जो मोमेंटम कैंडल है, उसको मैं छोड़ दूंगा। जो भी मेरी इनसाइड बार कैंडल का लो होगा, अगर मान लो जैसे इसमें तो एक कैंडल बनी है तो इसका लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और इसका टारगेट मैं कितना रख सकता हूँ यार, टारगेट इसका इतना ही रहेगा जितना इसकी फर्स्ट कैंडल की लेंथ होगी। जैसे अगर मुझे फर्स्ट कैंडल की लेंथ मेजर करनी हो तो ये है ऑलमोस्ट 7% की कैंडल है, तो 7% के आसपास का ही मेरा टारगेट भी रहना चाहिए। और ये बहुत लॉजिकल है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ट्रेडिंग में करते हो, आपको उसकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस ट्रेड ले लिया, वो लॉन्ग टर्म में कभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिलवा नहीं पाएगा, आप कितने भी हाथ पाँव मार लो। तो ये एक वेल एग्जीक्यूटेड ट्रेड है, आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड है, आपके पास लॉजिक है, आपके पास मोमेंटम है, आपके पास स्टॉप लॉस है। ये एक बहुत लॉजिकल वे है ट्रेड करने का। अब मैं आपको इसको एक सिस्टमेटिक वे में बताता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली कहाँ पे है। लॉन्ग पोजीशन में जाऊँगा, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, दिस इज़ वेयर माई स्टॉप लॉस वुड बी, और ये मेरा टारगेट होगा। ये मेरा ट्रेड ऐसे कुछ एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है गाइस किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये एक वेल एग्जीक्यूटेड ट्रेड है। एनएमडीसी का एग्जांपल है, वन डे का टाइम फ्रेम। आप जिन लोगों को जाके सर्च करना है वो कर लेना। ये 20 मार्च 2024 का एग्जांपल मैंने अभी अभी देखा है। अब जो मैंने दूसरा एग्जांपल किया था इसकी भी मैं आपको प्रोजेक्शंस मार्क करके दिखा देता हूँ। अब ये जो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था इसकी प्रोजेक्शंस भी मार्क करके बता देता हूँ। ये मेरी एंट्री रहेगी, कैंडल कितने की है रेड वाली, पहले मुझे वो मेजर करना पड़ेगा, 3.5 की, 3.5। तो यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। इसके प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इनसाइड बार कैंडलस्टिक का लो विच इज़ दिस पॉइंट, और ये मेरा टारगेट रहेगा जो कि मेरी फर्स्ट कैंडल की लेंथ होगी। इस तरीके से गैस, अब जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहे हैं आप वहाँ पे ट्रेड पंचअप कर सकते हो। ये एग्जांपल मैंने बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का दिया, सेम चीज़ आपके बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक में भी अप्लाई होती हैं। उसमें बस आपकी जो फर्स्ट कैंडल है वो बड़ी रेड कैंडल होगी, उसके बाद इनसाइड बार बनेंगी, इनसाइड बार के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट वुड बी द लेंथ ऑफ फर्स्ट कैंडल, सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो गाइस बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स को भी जानता हूँ जो सिर्फ इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं और वो प्रॉफिटेबल हैं, बहुत अच्छे प्योर लॉजिकल वे में प्रॉफिट कमा रहे हैं गाइस। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो गाइस, इससे ऊपर आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये तो पता चल गया कि इनसाइड बार को एक मोमेंटम कैसे, एक ट्रेंड कैसे राइड करना है, आपको ये पता चल गया मोमेंटम आएगा, सब चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक को आपको रिवर्सल के लिए कैसे यूज़ करना है। कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक एक बॉटम ऑफ द चार्ट पे मिल जाए, जैसे मान लो ये प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर रहा था, मतलब सेलर्स प्राइस को कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे मुझे इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन दिखा। ये सेम एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको दिया था।
यहाँ पे मेरी इनसाइड बार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होगी, इसको IB से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी इनसाइड बार कैंडलस्टिक है। अब यहाँ पे मुझे इनसाइड बार कैंडलस्टिक मिली है जो मुझे बता रही है कि यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस आ चुकी है और चांसेस है कि प्राइस में अच्छा खासा अप मूव आने वाला है, और ये भी चांसेस है कि ये डाउन मूव एक अप मूव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इनसाइड बार से आप एक ट्रेंड को कैसे राइड कर सकते हो, एक मोमेंटम को कैसे राइड कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इनसाइड बार कैंडलस्टिक से एक रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जब भी आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बॉटम ऑफ द चार्ट पे मिले या टॉप ऑफ द चार्ट पे मिले, तो वो आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल बता सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, यहाँ पे अभी हमें इनसाइड बार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन मिली है, सेम एग्जांपल जो अभी हमने देखा था। अब यहाँ पे इनसाइड बार मिल जाए, ये आपको डिनोट कर रहा है कि यार यहाँ पे प्राइस में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जो ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ से डाउन मूव अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है, तो इसको आप रिवर्सल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का पैटर्न था जो अभी हमने देखा, इस एग्जांपल में देख रहे हैं। तो आपको बस ये देखना है कि अगर कभी भी आपको बॉटम ऑफ द चार्ट पे एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन दिखे, तो डाउन मूव एक अप मूव में कन्वर्ट हो सकता है कि वी शेप रिकवरी वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। सेम वेज अगर आपको टॉप ऑफ द चार्ट पे मतलब प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं और आपको एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न मिले जो कि बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हो, तो वहां से भी आपको एक इन्वर्टेड वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। मतलब प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, इनसाइड बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको टॉप ऑफ द चार्ट पे मिला, तो चांसेस काफ़ी हैं कि आपका जो अप मूव है वो डाउन मूव में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है गाइज, तो आई रियली होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मैं थोड़ी सी भी वैल्यू आपकी ट्रेडिंग में ऐड कर पाया हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।